वक्त हो गया है भारत की बात का, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका में है तो इसलिए नमस्ते अमेरिका लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने, शोभना यादव। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी और 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ के बीच बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे का ये वक्त सामरिक, आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से हिंदुस्तान समेत बाकी दुनिया के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि वक्त ही कुछ ऐसा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता ने समीकरण और वैश्विक परिदृश्य दोनों को बदल दिया है। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है वो 5 बड़ी कंपनीज के सीईओज के साथ चल रही है। अर्थव्यवस्था जिस कमजोर स्थिति से इस समय गुजर रही है, ऐसे में बहुत जरूरी है भारत के लिए कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को आमंत्रित किया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीईओज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक। 5 कंपनीज के सीईओज हैं जिनके साथ ये मुलाकात होनी है। 15-15 मिनट का वक्त सभी सीईओज को दिया गया है और बहुत अहम हो जाती है आज की ये बैठक। और हम आपको बताएं कि ऐसे जो बैठकें चल रही हैं उस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तमाम मोर्चों पर बाइडेन के साथ मुलाकात में बात होगी प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन ठीक इस वक्त मोदी ऐसे 5 चेहरों से बात कर रहे हैं जो आर्थिक और सामरिक दोनों लिहाज से हिंदुस्तान की ताकत बनेंगे। शुरुआत उस तस्वीर से जिसमें अमेरिका कह रहा है वेलकम मोदी। Virginia, and I'm here to see my beloved Prime Minister, Mr. Modi. We are so excited. We don't mind staying in the rain. शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी का वो अमेरिका दौरा जिसका हर किसी को इंतजार था। Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. बाइडेन के अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद और अफगानिस्तान में तालिबान के शासन आने के बाद पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की व्हाइट हाउस में मुलाकात होने जा रही है। भारत से अमेरिका के लिए करीब 15 घंटे से ज्यादा लंबी उड़ान थी और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक तस्वीर भी ट्वीट की और कहा कि लंबी उड़ान का मतलब कुछ पेपर वर्क और फाइल वर्क करने का भी अवसर होता है। तस्वीर में फ्लाइट के भीतर बैठे मोदी के एक हाथ में पेन है और दूसरे हाथ में कुछ कागज। एक फाइल खुली हुई है जबकि बगल की सीट पर छोटे से ब्रीफकेस के ऊपर और भी फाइलें शायद अपना नंबर आने का इंतजार कर रही हैं। 15 घंटे से भी ज्यादा लंबी उड़ान के बाद भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 3:30 बजे पीएम मोदी का विमान अमेरिका की धरती पर लैंड हुआ। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक के लिए एयरपोर्ट पर तमाम भारतीय छाता लिए बारिश में भीगते हुए इंतजार में खड़े थे। I'm here from Fairfax, Virginia, and I'm here to see my beloved Prime Minister, Mr. Modi. We are so excited. We don't mind staying in the rain. Modi ji. We love you, Modi ji. We love you. We love you. कुछ देर बाद विमान का दरवाजा खुला और एक हाथ में छाते के साथ प्रधानमंत्री मोदी विमान से बाहर निकलते दिखाई दिए। मोदी के हाथ में मास्क भी था। विमान की सीढ़ियों से नीचे आने के बाद मोदी ने अपना छाता सुरक्षा कर्मी को दिया और फिर मास्क लगाया। इसके बाद एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी के लिए मौजूद लोगों से अभिवादन हुआ।
बाइडेन सरकार की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टीएच ब्राइन ने मोदी का स्वागत किया। इसके बाद मोदी का काफिला एयरपोर्ट से रवाना हुआ। एयरपोर्ट पर लाइन से भारतीय मोदी के इंतजार में खड़े थे। अचानक गुजरता हुआ मोदी का काफिला रुकता है। सुरक्षा प्रोटोकॉल को देखते हुए तमाम सुरक्षा कर्मी अपनी पोजीशन लेते हैं और फिर कुछ देर के इंतजार के बाद गाड़ी का दरवाजा खुलता है। प्रधानमंत्री मोदी के बाहर आते ही वहां भारत माता की जय की गूंज सुनाई देने लगती है। मोदी बारी बारी सबसे हाथ मिलाते हैं। वहां मौजूद लोग मोदी को हैप्पी बर्थडे भी बोलते हैं। पिछले हफ्ते 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन था। इसके बाद मोदी का कारवां एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हो जाता है। पीएम मोदी वॉशिंगटन के होटल विलार्ड में ठहरे हुए हैं और होटल की सुरक्षा के लिए कितने खास इंतजाम हैं, ये बता रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया। ये आप देख सकते हैं कि ये होटल की बिल्डिंग के निचले हिस्से में सड़क के किनारे किनारे लाइन से ये डंपर नुमा ट्रक खड़े किए गए हैं। ये डंपर नुमा ट्रक जो है वो सुरक्षा के लिहाज से खड़े किए गए हैं ताकि इस होटल की सड़क से लगती हुई दीवार पर और ज़्यादा उसको अभेद्य बनाया जा सके। ये देखिए 1 दर्जन ट्रक ये जो है लाइन से इस दीवार के किनारे, सड़क के किनारे किनारे खड़े किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं और दौरे की शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण बैठक के साथ होने वाली है। आज मोदी दुनिया की ऐसी 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात कर रहे हैं जो भारत को सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर मानव रहित ड्रोन तक और ऊर्जा से लेकर तकनीक के क्षेत्र में ताकतवर बनाने का काम करेंगी। पांच सीईओ से मुलाकात में पहला चेहरा है जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल। जनरल एटॉमिक्स रडार बनाने के साथ साथ ड्रोन डिजाइन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और अब जनरल एटॉमिक्स से हिंदुस्तान ड्रोन की ताकत लेने वाला है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद यह है अमेरिका की सी गार्जियन ड्रोन सिस्टम। अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स कंपनी का MQ-9B सी गार्जियन सिस्टम समंदर की निगरानी में हिंदुस्तान को बेहद ताकतवर बनाएगा। MQ-9B ड्रोन की मदद से हिंद प्रशांत महासागर में चीन के जहाज और पनडुब्बियों पर पैनी नजर रख पाएगा भारत। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की मार्च 2021 में हुई भारत यात्रा के बाद भारतीय नौसेना के लिए सी गार्जियन ड्रोन सिस्टम की खरीद को हरी झंडी दे दी गई। भारत करीब $3 अरब यानी 22,000 करोड़ रुपए की लागत से 30 सी गार्जियन ड्रोन सिस्टम खरीदेगा। इससे पहले भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन सिस्टम लीज पर हासिल किए गए थे। जिन 5 सीईओ से मोदी मिलेंगे उनमें दूसरा सबसे अहम चेहरा है फर्स्ट सोलर के मार्क विडमर, जिनकी कंपनी की वैल्यू 73,000 करोड़ से ज्यादा है। यह मुलाकात बेहद अहम है क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बनने वाला है। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और
सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के, बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। उम्मीद की जा रही है कि 24 सितंबर को मोदी और जो बाइडेन के बीच होने वाली मुलाकात के बाद भारत अमेरिका के सोलर अलायंस को लेकर औपचारिक घोषणा हो सकती है। और इसी क्रम में मोदी अमेरिकी सौर ऊर्जा कंपनी सोलर फर्स्ट के सीईओ मार्क विडमर से मिल रहे हैं, जिनकी कंपनी के पास उच्च क्षमता वाली सौर ऊर्जा तकनीक है जो फिलहाल भारत के पास मौजूद नहीं है। सौर ऊर्जा की उन्नत तकनीक रखने वाली अमेरिकी कंपनी सोलर फर्स्ट ने भारत में बड़े निवेश के भी संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अमेरिका को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बनने का भी न्योता दिया है। अमेरिका ने इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है। अमेरिका अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन जाता है तो क्वाड के चारों देश सौर ऊर्जा के इस सहयोग संगठन के मंच पर नजर आएंगे। क्वाड, जिसका नाम सुनते ही चीन को डंक सा चुभता है, और इस बार ये चुभन अपने चरम पर है क्योंकि अमेरिका में क्वाड की शिखर बैठक हो रही है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मिल रहे हैं। चीन को हमेशा ऐसा लगता रहा है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ये क्वाड गुट चीन के विरोध के लिए तैयार हुआ है, और इस बार तो पहला मौका है जब क्वाड देशों के प्रमुख रूबरू बैठक के लिए जुटेंगे। इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में अमेरिका की मेजबानी में क्वाड नेताओं की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद जो क्वाड की मीटिंग होनी है, जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों की जो बैठक होनी है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के बढ़ती दादागिरी और विस्तारवादी सोच और नीति के खिलाफ ये चारों देश एकजुट हुए हैं। ये चारों देश न केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए कटिबद्ध हैं, बल्कि साथ ही साथ तकनीकी मदद और न केवल इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें वो मुद्दे को मजबूत करती हैं जो चीन के खिलाफ ये साझा नेतृत्व के जरिए आगे बढ़ाई जा सकती हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन की दादागिरी को जवाब देने के लिए सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि तकनीक की ताकत होना भी बेहद जरूरी है, और इसी तरफ एक और कदम बढ़ा रहा है हिंदुस्तान। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और हिंदुस्तान की ये चौकड़ी हिंद प्रशांत क्षेत्र में 5G समेत संचार तकनीक में चीनी दबदबे से मुकाबले के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प खड़ा करने में जुटे हैं। इसके लिए अमेरिका, यूरोप और जापान की तकनीकी कंपनियों के बीच साझेदारी बनाने पर काम हो रहा है। भारत और जापान पहले से नई 5G संचार तकनीक पर काम कर रहे हैं। क्वाड चौकड़ी की कोशिश नई 5G तकनीक पर सहयोग का दायरा हिंद प्रशांत के अन्य देशों, खासकर आसियान देशों तक बढ़ाने का है। स्वाभाविक तौर पर 5G तकनीक पर चीन की हुआवे जैसी कंपनियों के दर्जनों पेटेंट और दबदबा कई देशों की चिंता लगातार बढ़ा रहा है। और इस चिंता को दूर करने की ही कोशिश है कि अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री मोदी मोबाइल और संचार तकनीक की अग्रणी कंपनी क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आमोन से भी मिल रहे हैं। क्वालकॉम कंपनी की वैल्यू करीब 11 लाख करोड़ है। भारत की कोशिश है कि बड़ी अमेरिकी कंपनियों से ज्यादा निवेश को आकर्षित किया जाए ताकि बेहतर और भरोसेमंद तकनीक के साथ साथ भारतीय पेशेवरों को भी नए अवसर मिल सके। मकसद साफ है, हिंदुस्तान को दुनिया के सामने एक मजबूत छवि वाला देश भी बनना है, और वो तभी संभव है जब आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर भारत मजबूत हो सके। मजबूती के लिए देश में निवेश को बढ़ावा देना जरूरी है।
तो अमेरिकी कंपनियों के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक लगातार जारी है और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भारत की तरफ से उठाया गया एक बड़ा कदम है। अमेरिका से पल पल का अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास भदौरिया भी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। पीएम मोदी के दौरे पर हमारी एक खास पेशकश नमस्ते अमेरिका आगे भी जारी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।